दिवाली अच्छे तरीके से कैसे मनाएं? दिवाली दीपों का त्योहार है और हम सब इसे बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं। दिवाली की रात अमावस्या की रात होती है। दिवाली मनाने के पीछे सबसे मुख्य कारण इसी दिन भगवान श्री रामचंद्र जी अपने पिता की आज्ञा को पूरा करते हुए 14 वर्ष के वनवास के पश्चात इसी दिन अयोध्या वापस आए थे, जिस कारण से राम जी के लौटने के खुशी में पूरे अयोध्या में घर घर दिए जलाए गए थे, जिससे सारा अयोध्या जगमगा उठी थी। फिर उसके पश्चात हर वर्ष ऐसे ही राम जी के लौटने के खुशी में दिए जलाए जाने लगे और यही दिवाली के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके अतिरिक्त इस दिन देवताओं के प्रथम देव भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी का भी विशेष पूजन अर्चन किया जाता है, जिस कारण से इस दिन माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है, जिस कारण से दिवाली का इस त्योहार का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। और प्रत्येक वर्ष माता लक्ष्मी के आगमन की खुशी में भी घर घर दिए जलाए जाते हैं और इस दिन लोग घरों के बाहर दीपक जलाकर शहर और गांव को जगमग करते हैं। दिवाली के दिन लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, गले मिलते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, परिवार एक साथ मिलता है। इस दिन सबसे खास बात यह है कि इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। अन्य त्योहार की तरह दिवाली भी विधि विधान के साथ मनाया जाता है। कहा भी जाता है जिस त्योहार के पूरे विधि विधान के साथ मनाया जाता है उसका फल भी अच्छा मिलता है। दिवाली के दिन मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है और पूजा करते समय बहुत सी बातें ध्यान रखनी होती है। तो आइए जानते हैं दिवाली को विधि विधान से कैसे मनाते हैं। दिवाली मां लक्ष्मी का त्योहार है और मां कमल के आसन पर विराजती है, इसलिए इनका दूसरा नाम कमला भी है। मां लक्ष्मी भगवान विष्णु की हृदयप्रिय है और मां लक्ष्मी दिवाली के दिन समुद्र मंथन प्रकट हुई थी। दिवाली के दिन इनका पूजन धन समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो आइए जानते हैं दिवाली को कैसे मनाते हैं। इस दिन घर, व्यापारिक प्रतिष्ठान के मुख्य द्वार के दोनों और दीवार पर शुभ लाभ और स्वास्तिक को सिंदूर से बनाए, उसके बाद उस पर पुष्प और रोली चढ़ाकर मां लक्ष्मी की प्रार्थना करनी चाहिए। मां लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी है और उनकी हृदयप्रिय है, इसलिए पूजन के समय उनके साथ गणेश जी और भगवान विष्णु जी की तस्वीर स्थापित करना अनिवार्य है। ध्यान रहे कि लक्ष्मी जी के दाहिने और विष्णु जी और बाएं और गणेश जी को रखना चाहिए। दिवाली के दिन घर की महिलाएं मां लक्ष्मी की पुरानी तस्वीर पर अपने हाथ से सुहाग की सामग्री अर्पित करें। अगले दिन स्नान के बाद पूजा करके उस सामग्री को मां लक्ष्मी का प्रसाद मानकर खुद प्रयोग और मां लक्ष्मी से आशीर्वाद लेकर स्थायी रूप से घर में रहने की प्रार्थना करें। इतना करने से मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी। पूजन के समय मां लक्ष्मी को घर में बनी खीर का भोग लगाएं। बाजार की मिठाई का प्रयोग ना करें। शाम को दिवाली के पूजन से पहले किसी गरीब सुहागिन महिला को अपनी पत्नी के द्वारा सुहाग सामग्री दिलवाएं और हाँ, ध्यान रखें सामग्री में इत्र जरूर हो। शाम को मां लक्ष्मी के पूजन के समय घर के स्वामी को पीले वस्त्र धारण करके पूजा के कर्मे में प्रवेश करना चाहिए। प्रवेश करते समय मां लक्ष्मी, कुबेर जी, गणेश जी, इंद्र देवता, मां सरस्वती आदि का ध्यान करना चाहिए। प्रवेश करने से पहले 3 बार ताली भी बजानी चाहिए। गणेश जी, कुबेर जी, लक्ष्मी जी का चित्र, श्री यंत्र और इसके अलावा जिन भी यंत्रों की पूजा करनी हो उन्हें जल से करके लाल वस्त्र से स्थापित करें। जल से भरा पात्र, घंटी, धूप, तेल का दीपक आदि को बाईं ओर रखना चाहिए। घी का दीपक और जल से भरे हुए शंख को दाईं ओर रखना चाहिए। चंदन, मौली, रोली, पुष्प, मिष्ठान, बताशे आदि को सामने रखना चाहिए। चौकी पर थोड़े से चावल का ढेर बनाकर उस पर एक सुपारी को मौली से लपेट कर रख दे। इसके बाद भगवान गणेश जी का ध्यान करना चाहिए। दक्षिणवर्ती शंख को चावल पर स्थापित करना चाहिए। फिर दूर्वा, तुलसी, पुष्प की पंखुड़ी आदि से उसे जल से भर देना चाहिए। किसी कटोरी में पान के पत्तों के ऊपर प्रसाद रखे, उस पर आर लोग का जोड़ा अथवा इलायची रखकर सामग्री मां लक्ष्मी को अर्पित करें। पूजन के समय मां लक्ष्मी के सामने तिजोरी से कुछ चांदी, सोने के सिक्के या पैसे रखने चाहिए। अगर कोई आभूषण हो तो उसे भी मां लक्ष्मी के सामने रखना चाहिए। दिवाली के दिन देवताओं के राजा भगवान इंद्र की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। दिवाली के दिन बही खाते बदलते हैं, इसलिए इस दिन बही खातों की भी पूजा करनी चाहिए। दिवाली के दिन दीपमालाओं की पूजा करके दीपक का दान करना चाहिए। दिवाली के दिन घर के अंदर और बाहर दीपक जलाने चाहिए। दिवाली के दिन पति और पत्नी दोनों ही भगवान विष्णु जी के मंदिर जाकर एक साथ वहां माता लक्ष्मी को वस्त्र चढ़ाएं, इससे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। पूजा में हमेशा ताजे और खुशबूदार पुष्प ही चढ़ाने चाहिए। पूजा में प्रयोग किए जाने वाले शंख को कभी भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए। शंख से भरे जल में कपूर, चंदन, इत्र आदि डालना चाहिए। तांबे के पात्र में दूध, दही या पंचामृत नहीं रखना चाहिए। अगर पूजा में कोई सामग्री कम हो तो हाथ में पुष्प लेकर उस वस्तु का नाम लेकर उसे श्रद्धा पूर्वक प्रभु को अर्पित करना चाहिए। दिवाली में पूजा के समय मां की आरती कपूर और 9 बत्ती के दीपक से करने पर मां की कृपा हमेशा बनी रहती है।
आप चाहे तो बाजार से 9 बत्ती वाला दीपक भी ला सकते हैं। दिवाली के दिन मां लक्ष्मी को शुद्ध घी से बने हलवे का भोग लगाए और फिर उसका प्रसाद सब में बांटे। इससे मां लक्ष्मी हमेशा आपके साथ रहेगी। दिवाली के दिन घर का मुखिया सबको पूजा के बाद घर के सभी सदस्यों को कुछ ना कुछ उपहार जरूर दे। तो आप सबको दिवाली कैसे मनाएं, ये पोस्ट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और इस पोस्ट को शेयर भी जरूर करें।